Vande Mataram students, today we will learn chapter number 8 Science of Kitchen of Standard 5. इधर हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं चैप्टर. वी टेक सीरियल्स, सीरियल्स मतलब होते हैं गेहूँ, चावल, इनको सीरियल्स बोलते हैं. पल्सेस होती है आपकी दाल. फ्रूट्स तो आपको पता ही होगा, फल. मिल्क एंड वेजिटेबल्स एज फूड, तो हम लोग ये सारी चीज़ एज अ फूड तरीके खाते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमें फूड से क्या मिलता है, तो हमें एनर्जी मिलती है. डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के फूड मिलते हैं. साउथ में जाओगे तो अलग, वेस्ट में अलग, ईस्ट में अलग और नॉर्थ में अलग तरीके का खाना मिलता है. वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग. हम कैसे फूड बनाते हैं, तो हम या तो बॉईल करके बनाते हैं, उसको उबाल के बनाते हैं. रोस्टिंग मतलब गैस पे रख के, जैसे पापड़ कैसे रोस्ट करते हैं उसको रोस्टिंग बोलते हैं, आग में डायरेक्ट फायर में लगा के. फ्राइंग मतलब हम लोग तेल में, मतलब थोड़ा सा तेल लेके फ्राई करते हैं, जैसे दाल है, सब्जी है, वो फ्राई से बनाते हैं. डीप फ्राइंग मतलब जैसे हम पूरी तलते हैं, या तो हम पापड़ को तेल में डीप फ्राई करते हैं, फिंगर चिप्स बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें डीप फ्राई होती है. मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रॉ फॉर्म, तो हम लोग काफ़ी सारे फूड आइटम किस हिसाब से खाते हैं, रॉ फॉर्म से खाते हैं. रॉ फॉर्म का मतलब होता है कच्चा, जैसे हम लोग ककुम्बर कच्चा खाते हैं, ककड़ी, ऑनियन कच्चा खा सकते हैं, धनिया, कोरिएंडर हम लोग कच्चा खा सकते हैं. दीज आर वेराइटीज़ इन आवर फूड, ये सब क्या है, हमारे फूड की वेराइटीज़ हैं. गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है. फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी इट इज़ नेसेसरी टू हैव एक्नॉलेज ऑफ किचन, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी के लिए हमको क्या चाहिए, किचन के बारे में पता होना चाहिए. इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज्ड इन द किचन, किचन में कौन कौन सी स्पाइसेस यूज्ड हो सकती है, ये सब हम किचन का थोड़ा नॉलेज होगा तो हमें पता चलेगा. इधर एक फ़ोटो दिख रहा है जिसमें मदर है, वो रोटी बना रहे हैं. उधर आपको किचन में इस साइड सारे मसाले दिख रहे हैं. इसमें आपके सीरियल्स और पल्सेस, जैसे चावल रखे होंगे, दाल रखी होगी, तो ये सब मतलब आपको बताता है. ये है मटके में पानी, तो किस हिसाब से किचन में सारा मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और कौन सी चीज़ कैसी बनाई जाती है. हर खाने का मेथड अलग होता है, कुछ हम उबाल के बनाते हैं तो कुछ हम फ्राई करके बनाते हैं. अब इधर एक टेबल दे रखा है. गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ द फूड टेकन बाय भावना एंड दीपा, तो भावना और दीपा नाम की दो लड़कियां हैं, उन्होंने टेबल बनाया है. तो पहला तो सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम है डे का जिसमें अलग अलग डेज दे रखे हैं, तीसरा कॉलम है व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग. फर्स्ट कॉलम है डीप फ्राइड फूड, जैसे मैंने कहा ज़्यादा तेल में किसी को फ्राई करना उसको डीप फ्राई बोलते हैं. बॉयल मतलब उबला हुआ, रोस्टेड मतलब सेकी हुई चीज़, फ्राइड फूड मतलब थोड़ा सा तेल में से छौंक डाल के जो बनाते हैं वो. तो मंडे भावना और दीपा ने मंडे मॉर्निंग में खाया था रोटलो एंड साग, रोटी और सब्जी खाई थी. इवनिंग में चपाती और सब्जी खाई थी. तो वो चपाती सब्जी कैसे बनी थी, तो वो बॉइल्ड फूड है, हम लोग सब्जी बॉईल करके खाते हैं, और रोस्टेड फूड में आपकी चपाती आ जाएगी. हम रोटी कैसे सेक के बनाते हैं, तो वो रोस्टेड फूड हो गया. ट्यूसडे भावना और दीपा ने दाल ढोकली खाई थी, और इवनिंग में खिचड़ी और कढ़ी खाई थी जिसको हम बॉईल करके बनाएंगे. वेडनेसडे में पूरी साग बनाया था और ढोकला जिसको फिर से हम बॉईल करके खाएंगे. नीचे टेबल दे रखा है, आप वो भावना और दीपा के हिसाब का टेबल था, इधर आपको खुद बनाना है. तो आपने इधर डे लिख देना है सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में 2 कॉलम और सब डिवाइडेड हैं, सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया,
और फिर उस हिसाब से आपको टिक कर देना है कि वो कौन से कैटेगरी में आता है। अब इधर एक रीड करते हैं। देयर इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ महेश। एक लड़का था, उसका नाम महेश था। एवरी डे ही आस्क्ड फॉर स्पाइसी फूड। रोज़ उसे तीखा खाना पसंद था। स्पाइसी मीन्स तीखा। आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन हिज स्टमक। तो कुछ दिन तो उसने स्पाइसी फूड खाया, उसकी मम्मी ने भी खिलाया, लेकिन क्या हुआ, वो फूड खाने के बाद उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई, पेट दर्द, स्टमक दर्द होने लग गया। वन डे महेश वॉज इन स्कूल। एक दिन वो स्कूल था। ऑल स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। ही स्टमक स्टार्टेड पेनिंग। लेकिन महेश का स्टमक जो है वो पेन करने, दर्द करने लग गया। हीज पेन इंक्रीज ग्रेजुअली। उसका जो पेन था, दर्द था, वो बढ़ने लग गया धीरे धीरे। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। तो उसे कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये एक महेश की स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। देयर इज़ अ गर्ल नेम वर्षा, शी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 5। तो वर्षा नाम की एक लड़की थी, वो स्टैंडर्ड 5 में पढ़ती थी। शी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड। उसे बाहर का खाना पसंद था। एवरी डे शी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टेल्ड फूड फ्रॉम वेंडर। हमेशा वो बाहर जो बेचते हैं, जैसे हम जिसको बोलते हैं लारी, तो लारी का जो खाना होता है उसको हम, बेचने वाले को हम वेंडर्स बोलते हैं। तो वो जनरली कैसा खाना? अनकवर्ड और स्टेल मतलब बासी खाना बेचते हैं। तो वर्षा डज दिस डेली। लेकिन वर्षा को बाहर का खाना बहुत पसंद था। जैसे आप सब भी खाते ही होंगे, आपको भी बाहर का खाना पसंद होगा। तो वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम। वर्षा को घर का खाना पसंद नहीं था। एवरी डे वर्षा गोज टू होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड वेंडर्स। शी ईट्स वॉट एवर शी लाइक्स। तो वो रोज़ होटल जाती थी, या तो रेस्टोरेंट जाती थी, या तो बाहर कोई लारी में खाना खा लेती थी, लेकिन उसको घर का खाना पसंद नहीं था। तो ये जो दो स्टोरी पढ़ी महेश और वर्षा की, तो महेश और वर्षा, महेश की स्टोरी में क्या था कि उसको तीखा खाना पसंद था, तो रोज़ हम एक टाइप का खाना नहीं खाएंगे। और वर्षा जो है उसको बाहर का खाना पसंद था, लेकिन रोज़ बाहर खाना सही है क्या? नहीं। आप महीने में 1 बार 2 बार खा लो तो वो सही है, जस्ट फॉर चेंज के लिए वो सही है, लेकिन रोज़ खाना उसे सही नहीं, क्योंकि बाहर का खाना अनकवर्ड, ढका हुआ नहीं रहता, और प्लस बासी भी रहता है। तीसरा देखते हैं, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू वर्षा। वर्षा को क्या होगा? तो ऑब्वियस है, वो कुछ दिनों में बीमार पड़ जाएगी। वी हैव लर्न दैट वाई दिस हैज़ हैपेंड। स्टेल्ड, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। बासी, तला हुआ खाना और मिर्ची वाला खाना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिजीज़। हमको छोटी बड़ी डिजीज़, बीमारियाँ लग सकती है। हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारा हेल्थ बना रहेगा। यू ईट वेराइटीज़ ऑफ फूड। देर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिपेयर दिस फूड। लेट अस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईट। हम वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, आप भी खाते होंगे घर में अलग अलग टाइप का फूड, और वो अलग अलग टाइप के फूड को प्रिपेयर करने का अलग अलग मेथड है। Given here are names of various food items. Say how they are cooked. You can also take help of your mother. अब आगे हम देखते हैं अलग अलग टाइप के फूड। आप इसमें अपने मदर की भी हेल्प ले सकते हैं। देखते हैं आगे। ये देखिए सीरियल नंबर है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में डिटेल्स ऑफ फूड है, जिसमें आप फूड का नाम लिखोगे, और तीसरा कॉलम है कैसे वो बनता है। तो 4 मेथड हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमें टिक करना है। फर्स्ट फूड है हमारा खिचड़ी। तो खिचड़ी कैसे बनेगी? वो बॉइलिंग से बनेगी, तो बॉइलिंग पे टिक किया हुआ है। सेकंड देखो, रोटलो या रोटली, चपाती बोल सकते हो, रोटी जिसे हम नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो चपाती, रोटी कैसे बनती है? तो वो सेक के बनाते हैं हम, तो हमने उधर रोस्टिंग पे टिक किया। पूरी है वो डीप फ्राई में बनता है, हम उसको ज़्यादा तेल में फ्राई करते हैं, तो डीप फ्राइंग है। राइस जो है वो अगेन हम बॉईल करके बनाते हैं राइस। और जो पापड़ है वो हम डीप फ्राई भी करते हैं और उसको सेक के भी खाते हैं, तो 2 जगह पे टिक है। अब ये येलो बॉक्स पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट है, फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग। जो खाना है और हमारी हेल्थ है वो हम किस हिसाब से खाना बनाते हैं उस पर डिपेंड है।
सेकेंड पॉइंट है रॉ मतलब कच्चा, फूड रोस्टेड और बॉइल्ड, रोस्टेड मतलब सेका हुआ और बॉइल्ड मतलब उबाला हुआ, एट लो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। मतलब ये जो तीन चीज़ है रॉ और रोस्टेड फूड और बॉइल्ड फूड, इन्हें क्या है लो टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे अगर हम बनाएं तो ये हमारे हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होगा। थर्ड पॉइंट है अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। तो हमें क्या करना है, यूटेंसिल मतलब है बर्तन, तो हमें प्लास्टिक के बर्तन और एल्यूमिनियम की जो चीज़ें होती है, एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं, एल्यूमिनियम फॉइल, जैसे हम लोग टिफ़िन पैक करने के लिए जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं वो हमें यूज़ नहीं करना, और ना ही हमें गर्म खाना प्लास्टिक के डब्बे में लाना है। तो ये क्या है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, सनलाइट गिव्स अस कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी, कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। तो सनलाइट क्या है, हमें कांस्टेंट एनर्जी देता है। अब ऐसा नहीं है कि सन आज राइज हुआ कल नहीं होगा, रोज़ सन आता है तो रोज़ हमें सनलाइट मिलती है, तो कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। और सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें फ्री मिलती है। जो ये सनलाइट, सन की एनर्जी दैट इज सनलाइट, ये सनलाइट को यूज़ करके जो खाना बनता है जिस वेसल में, जिस यूटेंसिल्स में, उसको हम बोलेंगे सोलार कुकर्स। द क्वालिटी, न्यूट्रिएंट एंड टेस्ट ऑफ फूड आर नेचुरली मेंटेन। तो क्या है, क्वालिटी मेंटेन रहती है खाने की, न्यूट्रिएंट्स मतलब उसमें जो विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब सारी चीज़ें रहती है, तो ये सब क्या चीज़ है, मेंटेन रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। इससे क्या बोलेंगे हम, सोलार कुकर बोलेंगे। इधर आपको फोटो भी दिख रहा है सोलार कुकर का साइड पे। नाउ हु यूजेज सच सोलार कुकर इन योर एरिया, आपके एरिया में अगर कोई यूज़ करता हो तो आप वहाँ देख सकते हैं। गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलार कुकर एंड अदर सच अप्लायंसेस। और ऐसी कितनी अप्लायंसेस हैं जो मतलब हमें हेल्प करती है हमारे रोज़ मतलब डेली डेज में, जो सन की एनर्जी को कैप्चर करके हमें हमारा खाना दे या फिर हमें कोई और चीज़ में हेल्प करे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट एंड नोट ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलार कुकर। तो सोलार कुकर के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बचाता है वो। हम लोग फ्यूल में भी बनाते हैं, एलपीजी में बनाते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिक स्टोव भी यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की और हम लोग वो ऐसा स्टोव आता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बचाता है। दूसरा है मेंटेन्स न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन करता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। थर्ड है कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहता। इधर वाई मैंने गलती से लिखा है, वाई नहीं आएगा। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहता है। क्विक एंड ईजी, कैसा रहता है, क्विक और ईजी रहता है। द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड इज़ नॉट सेम, हर फूड का टेस्ट सेम नहीं होता है। तो वी एन्जॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट एंड एरोमा इन द फूड। एरोमा मतलब होता है स्मेल, तो हमें हर फूड का टेस्ट एक जैसा आएगा, और अगर उसका स्मेल एक जैसा होगा तो हर दिन खाने में वो फूड मज़ा आएगा नहीं आएगा, हमें इच्छा नहीं करेगी खाने की। तो कौन से अलग अलग टेस्ट हैं। तो पहला है स्पाइसी, दूसरा बिटर, स्पाइसी मतलब तीखा होता है, बिटर मतलब कड़वा, सार मतलब होता है खट्टा, स्वीट मतलब होता है मीठा। इधर दे रखा है द फूड हैज 6 मेन टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, सार, पंजेंट मतलब पंजेंट का दूसरा मतलब होता है स्पाइसी होता है, पंजेंट मतलब एस्ट्रिंजेंट एंड बीटर। एस्ट्रिंजेंट मतलब एकदम ही कड़वा नहीं, जैसे हल्दी खाते हो आप तो कैसा लगता है, कड़वा भी नहीं लगता है, आप उसको कड़वा नहीं बोल सकते हो, तो वैसा टेस्ट एस्ट्रिंजेंट का आता है।
और दूसरा लास्ट बीटर, बीटर मतलब कड़वा, जो करेला खाने से होता है, बिटर गार्ड। फॉर गुड हेल्थ ऑल टेस्ट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी। तो हेल्थ के लिए प्रॉपर क्वांटिटी में सब फूड खाना सही रहेगा। इधर हमारा एक टेबल है, 6 टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो 6 टेस्ट के हिसाब से हम कौन कौन से फूड से हमें मिलता है वो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, और थर्ड कॉलम में वापस से वही मेथड, कौन कौन से मेथड्स और बनता है। और ये एनी अदर मतलब अगर कोई और दूसरे मेथड से बन सकता है तो पहला है स्वीट, जिसमें हमें कहाँ से मिलेगा, कौन से फूड से, तो शुगर केन, जैगरी मतलब गुड़ होता है, शुगर क्यूब्स एंड शुगर। तो ये सब चीज़ से हमें मीठा टेस्ट आता है, स्वीट टेस्ट आता है। तो वो हम कैसे खा सकते हैं, हम उसको रॉ कच्चा भी खा सकते हैं और एनी अदर फॉर्म में भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्टी, नट्स एंड चिप्स। नट्स मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स में आता है, तो जैसे काजू है तो उसको तो रॉ वो कच्चा खा सकते हैं हम, और फ्राइड करके भी उसको खा सकते हैं। सार, पिकल्स मतलब होता है अचार, लेमन नींबू, उसको हम रॉ भी खा सकते हैं और अदर फॉर्म में भी खा सकते हैं सब्जी वगैरह में डाल के। पंजेंट वही थोड़ा सा तीखा टाइप लेकिन नॉट स्पाइसी। गार्लिक एंड रेडिश, उसको हम कच्चा खा सकते हैं, गार्लिक मतलब होता है अदरक और रेडिश मतलब मूली, तो हम उसको कच्चा खा सकते हैं और अदर फॉर्म में भी। एस्ट्रिंजेंट है टर्मरिक, टर्मरिक कच्चा भी खा सकते हैं और अदर फॉर्म में भी खा सकते हैं। बिटर कड़वा, तो हम उसको बिटर गार्ड, करेला होता है उसमें मिलता है बिटर टेस्ट, उसको हम एनी अदर फॉर्म में ही खाएंगे, कच्चा खा नहीं सकते, बॉइल्ड भी नहीं, रोस्ट भी नहीं, फ्राई करके, तो उसकी सब्जी बनानी पड़ेगी। तो एनी अदर में टिक किया।